युवा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। दिव्यांशु बुद्धिराजा ने प्रदर्शन की अगुवाई की। कांग्रेस कार्यकर्ता भर्तियों में एक के बाद एक सामने आ रहे घोटालों और पेपर लीक के मामलों के खिलाफ रोष जाहिर करने पहुंचे थे। इस मौके पर दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक होने से स्पष्ट हो चुका है कि ये संस्था सिर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में लगभग कमीशन की हर भर्ती का पेपर लीक हुआ है। एचएसएससी के उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों की मिली भगत के बिना ये संभव नहीं है, इसलिए सरकार को भर्ती घोटालों और पेपर लीक मामलों को सीबीआई जांच करवानी चाहिए। लगातार सामने आ रहे पेपर लीक घोटाले पर तंज कसते हुए बुद्धिराजा ने कहा कि अगर ओलंपिक में पेपर लीक करने का कोई खेल शामिल होता तो हरियाणा की खट्टर दुष्यंत सरकार को पक्का गोल्ड मेडल मिलता। इसलिए हम एचएसएससी द्वारा पेपर लीक करवाने का रिकॉर्ड कायम करने के लिए उसे पुरस्कार रूपी ट्रॉफी भेंट करने आए हैं। प्रदर्शनकारी युवाओं का कहना है कि हरियाणा सरकार भर्तियों के नाम पर सिर्फ युवाओं को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। बीजेपी सरकार में परचून की दुकान पर सामान की तरह नौकरियां बिक रही हैं। पिछले कुछ सालों में शायद ही ऐसी कोई भर्ती हो जिसका पेपर लीक ना हुआ हो। जब से हरियाणा में बीजेपी सत्ता में आई है तब से अब तक 2 दर्जन से ज़्यादा पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। एक ही साल में ग्राम सचिव और कांस्टेबल जैसी 2 बड़ी भर्तियों का पेपर लीक होना बताता है कि सरकार जानबूझकर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है और लगातार भर्तियों के नाम पर बेरोजगार युवाओं से पैसे निकलवाने का काम कर रही है। ऐसे में पंचकूला स्थित हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर के सामने शांतिपूर्ण आंदोलन करने गए युवाओं को रोकने के लिए पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की गई और उन्हें वहां से हटाने के लिए आंदोलनकारियों के साथ बलपूर्वक धक्का मुक्की भी की गई। दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि कुछ साल पहले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर हुई छापेमारी से पता चला था कि बीजेपी सरकार के दौरान हर भर्ती के रेट फिक्स हैं। 5 लाख रुपए से लेकर 10 और 20 लाख में नौकरियों को बेचा जा रहा था, लेकिन उस मामले में भी किसी बड़े अधिकारी पर जांच की आंच तक नहीं पहुंची। कार्यकर्ताओं का कहना था कि वह प्रदेश के युवाओं के साथ हो रहे इस भ्रष्टाचार की आवाज़ हर मंच पर उठाएंगे। जब तक इस मामले में सरकार पुख्ता कार्रवाई नहीं करती, हमारा आंदोलन जारी रहेगा।